मणिपुर प्रसंग में मोदी सरकार विरोध में आसिथिबा अनास्था प्रस्ताव नहीं आज लोकसभा अलोचना हेबो। अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना पूर्व संसद भवन में बीजेपी संसदीय दलर बैठक बसी। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बैठक चली सेपरी विरोधी इंडिया मेंटर बैठक बसी। मणिपुर प्रसंग में प्रधानमंत्री गृह में विवृत्ति रखापी विरोधी मैंने बारंबार दाबी कर बेले मोदी एपर्यंत विवृत्ति रखी ना ए प्रसंग में आसंता 10 तारिख दिन प्रधानमंत्री गृह में विवृत्ति रखिए। आज लोकसभा दिन 12टा बेले अनास्था प्रस्ताव उपर आरंभ हो आलोचना। कांग्रेस पक्षर सांसद राहुल गांधी यह मत रखिए। प्राय 4.5 मास पर गतकाली संसद को फेरी राहुल गांधी। आज से कौन मत रखिए ताऊपर समस्त नजर रही। लोकसभा बीजेपी आउ एनडीए संख्या दृष्टि अनास्था प्रस्ताव कार्ड खाइबा एक प्रकार निश्चित। हेले मणिपुर हिंसा प्रसंग में मोदी सरकार को घेरी आसिछन्ति विरोधी। 9 वर्ष भितर मोदी सरकार विरोध में यह द्वितीय अनास्था प्रस्ताव। 2018 में तेलुगुदेशम पार्टी एक अनास्था प्रस्ताव आनीथिला जहां मोदी सरकार जो मोदी सरकार सहजरे विजयी होते। बीजेडी अनास्था प्रस्ताव विरोध में भोट देव बोली पूर्व कही सारी। हम जानते हैं कि दूसरी तरफ संख्या ज्यादा है तभी तो आप सरकार में, परंतु हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए ही नहीं दिया जाता। अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने खासतौर से सरकार के पिछले 4.25 साल के कामकाज पर जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण रहे हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। अरे 1 या 2 बार छोड़ दो तो अविश्वास प्रस्ताव कभी तो सरकार गिरी नहीं, और 10 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया, इंदिरा जी के खिलाफ आया। अगर आप अटल जी की सरकार छोड़ते तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई सरकार और गिरी हो, एक आध और। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है। देश के गरीबों वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए। और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे, तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते। जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे, जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है, तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष, मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं, सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी, क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबरों के खिलाफ, जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं, और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूल बयान, घटिया बयान नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिए। इसके विरोध में हम सब स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी, और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से
वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया थे। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है, जिसपे हमारा आपत्ति जताई थी, वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने। लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थी, जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई, ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई, स्पीकर साहब के पत्रों लिख के विरोध जताई, वो सारे ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे, सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए, वापसी अपलोड हो गए। हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंट्री के इतिहास में कभी नहीं हुई है, मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं। क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं, चाहे वो स्पीकर साहब हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसदीय और राजनीति की सारे परंपरा को, सारे नियमों को, सारे रीति को, रिवाज को धजिया उड़ाते हुए ये तानाशाही की नजीर संसद के अंदर भी देखा जा रहे हैं। तो हम कहां जाए? हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा होते हैं। सदन हमारे लिए, हमारी बात रखने के लिए, मान लीजिए एक मंदिर होते, एक मस्जिद होते और गिरजा होते हैं। अगर वहां हमें विचार ना मिले, वहां भी हमारे साथ इस तरीके की बर्ताव होते रहते, वहां अगर हमें न्याय नहीं मिलते, न्याय की गुहार लगाते हुए भी अगर न्याय नहीं मिलते तो हम कहां जाए? आपको खुद हम दिखाना चाहते हैं, फर्क आप देख के आप भी चौंक जाओगे। ये पहले एक्सपांड किए गए, हटाए गए थे, मानिक दूसरा दो, और रातों रात फिर दोबारा इनको लगाए गए हैं। तो मतलब हटाने की मतलब क्या है? फिर दोबारा इनकी वापसी की मतलब क्या है? आप खुद देख लीजिए। हमारी आपत्ति के चलते जिस शब्दों को हटाए गए थे पहले दिन में, वो रात में फिर आ गए। कौन सा तिलस्म है, कौन सा जादू है, किसकी निर्देश पे, आदेश पे सदन कौन चलाते हैं? सदन कौन चलाते हैं? सदन की बाहर से कोई ताकत ये सदन चलाते हैं। बड़ी दावे के साथ ये कहना चाहते हैं, ये हमारे मजबूरन हम कहते हैं, हमारे भी दुख होते हैं। क्योंकि अगर ये पंचायत, महापंचायत हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, अगर इसको अगर धजिया उड़ाया जाए तो आम जनता, हम कहां जाए? हम आम जनता के नुमाइंदे होते हैं। Today you have seen that the Supreme Court has instituted a committee to look into the serious crimes committed against the women in Manipur. This shows the utter failure of the central police forces, of the state police forces. The Chief Minister and the Union Home Minister have both failed the state of Manipur, and I think the Prime Minister should ask his Chief Minister to resign and should ask serious questions from his Union Home Minister. I think we look forward to what Rahul Gandhi ji has to say. He has visited Manipur. In the meantime, he has met with the cross sections of Indian society. He knows the state of the economy. He knows the ground situation in Manipur. So he has a very valuable perspective which we all look forward to hear.